बात करेंगे अपना बाइक को रवाना कैसे करें, बाइक कैसे सीखें, इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, बाइक सीखने की शुरुआत कहाँ से करें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ये आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद बाइक आप आसानी से चला लेंगे और ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, हमें बाइक चलाने के तरीके को समझना है। देखिए, बाइक के चलाने के लिए हमें एक तो हैंडल पे कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत ही हम यहीं से करेंगे कि अपने हैंडल पे कंट्रोल कैसे बनाएं। उसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, बाइक को रवाना करने के लिए आपका ये क्लच होता है और क्लच के हिसाब से रेस को एडजस्ट करना, यानी क्लच और रेस का बैलेंस करना, और उसके बाद अपने गियर डालना, गियर निकालना, यानी शिफ्ट टू करना, शिफ्ट डाउन करना और बाइक को रोकना। तो बाइक के हैंडल कंट्रोल के लिए हम ऐसे एक सिंपल सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, हैंडल पकड़ लो और मैं पीछे से धक्का देता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके उनको है जो हैंडल सीधा रखने के लिए बोलता हूँ। फिर थोड़ा स्पीड हो जाता है तो मैं उनको पैर ऊपर उठाने के लिए बोल देता हूँ, पैर ऊपर उठा लो। ऐसे करके इनका है जो हैंडल कंट्रोल का आदत हो जाएगा। जैसे हमने हैंडल कंट्रोल की खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी, अब हम बात करेंगे रवाना करने की। तो रवाना करने के लिए सिंपल है, सर्वप्रथम अपना चाबी ऑन करते हैं, बाइक को स्टार्ट कर देते हैं, क्लच दबाते हैं। इसके 4 गियर लगेंगे, वो पीछे की ओर दबाने पर लगेंगे, 1 2 ऐसे, ठीक है। तो न्यूट्रल कर दिया मैंने, 1 गियर पीछे लगाओ। अब हम क्लच छोड़ेंगे। क्लच छोड़ने के लिए बिल्कुल सिंपल है, देखिए आगे का ब्रेक नहीं दबाना है, हल्का सा रेस फिक्स कर देंगे। इतना रेस फिक्स कर रखा है, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का रेस फिक्स करना अपने हिसाब से, जिससे कि बाइक बंद ना हो रवाना करते समय। क्लच को धीरे धीरे लेके जाएंगे तो एक पॉइंट आता है। इस पॉइंट का कैसे पता लगेगा, यहाँ पर आकर आपका बाइक आगे बढ़ने का कोशिश करेगा तो इस पॉइंट पर अपने क्लच को रोक देना है, फिर हल्का सा क्लच को और आगे जाने देना है, ठीक है, जाने दो। फिर बाइक जैसे पूरा रवाना हो गया, क्लच पूरा छोड़ दो। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से क्लच पूरा छोड़ गया। रोको एक बार, है क्लच दबाओ, रेस कम करो। रोकने के लिए पीछे का ब्रेक दबाना है। पीछे का ब्रेक तब तक दबा कर रखना जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है। गलती कहाँ करते हैं, बिना रेस दिए क्लच को अचानक छोड़ दो तो ऐसे बाइक झटके के साथ बंद हो जाएगी। यही गलती करते हैं क्योंकि क्लच का फंक्शन पता नहीं रहता है। तो अभी हमने क्लच का फंक्शन सीख लिया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आराम से रवाना कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके गियर शिफ्ट टू एंड शिफ्ट डाउन कैसे करने हैं। रोकने का तरीका आप समझ गए होंगे। अभी हमने देखा कि क्लच दबाना है, रेस पूरा कम करना है और पीछे का ब्रेक दबाना है, और ब्रेक तब तक दबा कर रखना है जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाता है। जैसे ही हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक जाता है तो हम अपना पैर नीचे कर देंगे। नए राइडर गलती क्या करते हैं, हल्का ब्रेक दबाया, बाइक धीरे हो गया, पैर नीचे कर देंगे। लाइव एग्जांपल देखे हुए मैंने बहुत सारे ऐसे, बाइक अंदर जाके किसी के गिर रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आगे का ब्रेक दबा रहे हैं, स्लिप होके गिर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। अपना भाई स्टार्ट करो, न्यूट्रल करना है, ठीक है। जब भी बाइक रोके न्यूट्रल कर दो। स्टार्ट कर दिया, क्लच दबाया, रवाना करो। अब थोड़ा स्पीड हो गया तो क्लच दबाओ, रेस कम करो और एक बार गियर पीछे दबा दो तुरंत, फिर क्लच छोड़ दो और रेस बढ़ा दो, फिर क्लच दबाओ, रेस कम करो, एक बार गियर पीछे लगा दो। फिर देखिए आराम से चल रहा है। जैसे मोड़ आ गया है, इधर मोड़ है, मोड़ आ गया तो क्या करेंगे, एक गियर निकाल देंगे और धीरे करने के लिए हमने पीछे का ब्रेक दबाया। फिर हम अपना स्पीड बढ़ाते हैं जरूरत के हिसाब से, थोड़ा स्पीड और बढ़ा दो, एक बार गियर पीछे लगा दो, फिर एक गियर और लगा दो। ऐसे करके हम टॉप में आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमें रोकना है, क्या करेंगे, रेस पूरा कम कर दो, क्लच दबा दो और पीछे का ब्रेक दबाओ। पीछे का ब्रेक हमें तब तक दबा कर रखना है जब तक हमारा बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं गया। क्या समझे, गियर शिफ्ट टू कैसे करना होता है, बिल्कुल सिंपल रहता है। दोबारा देख लो, यहाँ पर खड़ी बाइक में अपन क्लच दबाते हैं, उसी समय रेस कम कर देते हैं, एक बार गियर को पीछे दबाते हैं, क्लच छोड़ देते हैं, उस स्पीड के हिसाब से, जितना स्पीड है उसके हिसाब से अपना रेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड हो गया, जैसे टॉप गियर लगाना है तो ऐसे समझ लो, 10 तक 1 नंबर, 20 तक 2, 30 तक 3,
और 40 में अपने को 4 नंबर लगाना है। ऐसे स्पीड के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जितना कम धीरे कर दिया तो गियर निकाल देंगे। जैसे मोड़ पे मुड़ रहे हैं, क्या करेंगे, आगे पता है कि मोड़ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मोड़ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले से ही अपना पीछे का ब्रेक दबा देंगे और रेस कम कर देंगे। बाइक धीरे हो गया तो क्लच दबाएंगे और गियर निकाल देंगे। बिल्कुल धीरे हो गया, जैसे 20 का स्पीड है तो 2 नंबर में ले आएंगे, 30 का स्पीड है तो 3 नंबर में, और 40 का है तो 4 नंबर में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना है। और इस समय प्रैक्टिस करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, पहले हैंडल का हो गया, फिर रवाना करना हो गया, फिर गियर बदलना हो गया, और एक अनुभवी व्यक्ति आप अपने साथ भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे जितना आप बार बार अभ्यास करेंगे उतनी ये चीज़ें आसान हो जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है, हमें अपनी गति शुरुआत में 25-30 या मैक्सिमम 40 मान लो, उससे ज़्यादा नहीं करनी है। नए राइडर मैं देखता हूँ सीधा 90-100 ले जाते हैं, भैया बहुत डेंजरस है। हालांकि पुराने राइडर है तो भी अपने को ये जो इकोनॉमी स्पीड दे रखा ना, इसमें ही रखना, ये सबसे सुरक्षित स्पीड है। इसमें बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा रहता है और हम आराम से चलाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको कैसा लगे नीचे कमेंट कर बताएं। सुरेंद्र खिलरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे मैं रेगुलर अपडेट आपको देता रहता हूँ। आपके लिए भी यह एक सीखने का चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होता है और हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है कि भाई किसी ने हमें सब्सक्राइब किया है, किसी ने कमेंट किया है, तो ये सारी चीज़ें आपके सपोर्ट से ही हो पाती हैं। धन्यवाद।